देखिए, ये भाजपा पार्टी ने सेक्स रैकेट चला रही है। कभी ये जिनको पूजते हैं उनके बाबा जो होते हैं वो बेटियों का शोषण करते हैं और तब जेल में जाते हैं, और ये उनको पूजते हैं। केंद्र की सरकार जो है बहरी भी है, गूंगी भी है और अंधी भी है। ये जल्दी से इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। जो मातृभूमि को बेच सकते हैं वो बेटियों की रक्षा क्या करते हैं? इनका तो नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बार वो गलती कर दी है कि महिला से पंगा ले लिए, और महिला जो कहते हैं कि दुर्गा का रूप, काली का रूप और सरस्वती का रूप होती है, तो वो 2024 में मोदी सरकार को औकात दिखा देंगे। और इनके सांसद पे रेप का और यौन शोषण का इल्जाम लगा हुआ है। ये अभी तक जाग नहीं रहे, इनको दिमाग खुल नहीं रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार में सब रेपिस्ट भरा हुआ है। अब तो मोदी सरकार के भाजपा के नेताओं से डर लगता है, क्योंकि हमारी बेटियां सेफ नहीं है। आज इतने भाजपा की एक नेत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मेरी नाबालिग बेटी पे लांछन लगाता है कि वो बियर और बीफ बेचती है। आज वही महिला एक अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ सदन में बैठी हैं और उनके मुंह से चू नहीं निकल रहा है कि वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है भारत की महिला खिलाड़ियों के ऊपर उस पे यौन उत्पीड़न का आरोप है। 2 FIR दर्ज हैं, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट भी है। एक नाबालिग के साथ भी उस पे ये आरोप लगा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ना तो जांच करवा रही है ब्रजभूषण के खिलाफ और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। देश में महिला पहलवानों के साथ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बर्बरता हुई, लगातार अपनी मांगों को लेकर महिला पहलवान धरना पे हैं, तो अब बिहार में महागठबंधन के नेता भी सड़कों पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या लगता है कि इस प्रदर्शन में जिस तरीके से महागठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं, इसका असर केंद्र सरकार पे पड़ेगा? महागठबंधन तो एकजुट है ही, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पहलवान पर अत्याचार हो रहा है, जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे के सत्तासीन हुई, वो बेटी के साथ किस तरह से अपना सलूक कर रही है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के इतिहास में इससे ज़्यादा काला धब्बा उसे लग ही नहीं सकता है। दिल्ली में लड़कियां लगातार आवाज उठा रही है, महिला पहलवान, कई जो लोग हैं उनके समर्थन में, फिर भी केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है। क्या लगता है कि पटना में कैंडल जलाने से नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ेगी? ये केंद्र की सरकार जो है बहरी भी है, गूंगी भी है और अंधी भी है। ये जल्दी से इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन बहुत चीज़ हुआ है ऐसा जो उसको अपने डिसीजन से डाइवर्ट होना पड़ा है, और ये महिलाओं के सम्मान की बात है जिसकी आबादी आधी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी राजनीतिक दल एकजुट होकर इसके समर्थन में आए हैं, वो दिन दूर नहीं है ये पूरी जनता उसके समर्थन में खड़ा होगी और नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्ट सरकार को पदच्युत करेगी। बिल्कुल, आप एक महिला हैं, देश में महिलाओं के साथ जो तस्वीरें निकल के आई महिला पहलवानों के साथ, उन तस्वीरों को देखने के बाद अभी भी आपको लगता है कि केंद्र से न्याय मिलेगा? देखिए, ये भाजपा पार्टी ने सेक्स रैकेट चला रही है। कभी ये जिनको पूजते हैं उनके बाबा जो होते हैं वो बेटियों का शोषण करते हैं और तब जेल में जाते हैं, और ये उनको पूजते हैं, वहाँ मुजरा करते हैं। देश की बेटियां जो इंटरनेशनल खिलाड़ियां हैं वो सेफ नहीं है, तो हमारे देश के हम आम जनता लोगों की बेटियां कहाँ होगी, किस हाल में होगी? ये दिन दहाड़े सड़कों पे कुचलवा देते हैं, रात को जलवा देते हैं। ये देश का हालात हो चुका है, और इतने ये लोग अंधा हो चुके हैं, राष्ट्र के ये कुर्सी के अधीन हो चुके हैं कि इनको अब समझ ही नहीं आ रहा है। जो मातृभूमि को बेच सकते हैं वो बेटियों की रक्षा क्या करते हैं? इनका तो नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाना नहीं है इनका नारा। और इनके जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, सब पर कहीं ना कहीं ये कहते थे ना कि हम एक भी भ्रष्टाचारी और एक भी बलात्कारी को नहीं छोड़ेंगे। ये सच में नहीं छोड़े, सारे को उठा के अपने पार्टी में कर लिए और इस बिना पे ये देश को चला रहे हैं और अंधाधुंध चला रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब देश की बेटियां लात मार के उनको कुर्सी पर हटाएंगे, और जो दिन रात को फेंकते हैं ना, फेंकू नरे जो है बाल नरेंद्र बंदर बंदर, वो बहुत जल्द अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे। लाखों लोग आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, फिर भी एक व्यक्ति को बचाने के लिए केंद्र की सरकार क्यों अड़ी हुई है? कारण है ना, वो अगर उस पे उसको नहीं बचाएंगे तो जब फटेगा पोस्टर तो निकलेगा हीरो, वो नरेंद्र मोदी निकलेगा। उनके पीछे आखिर क्यों बचा रही है? जो है ये हर रोज कभी RJD पे, कभी कांग्रेस पे, कभी MLA पे ये क्या करते थे, ED और CBI का जांच करते हैं, और इनके सांसद पे रेप का और यौन शोषण का इल्जाम लगा हुआ है। ये अभी तक जाग नहीं रहे, इनको दिमाग खुल नहीं रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बुद्धा स्मृति पार्क के पास ये कैंडल मार्च है। ये उम्मीद की कैंडल लेकर जो देश भर की
महिलाएं हैं, जो देश भर के नौजवान हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं और महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुंची थी। मैम, कैंडल जल गए, धरना खत्म, इससे क्या होगा? महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा? देखिए, इससे महिला पहलवानों को न्याय इसलिए मिलेगा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मोदी सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बार वो गलती कर दी है कि महिला से पंगा ले लिए। और महिला जो कहते हैं कि दुर्गा का रूप, काली का रूप और सरस्वती का रूप होती है, तो वो 2024 में मोदी सरकार को औकात दिखा देगी कि क्या होता है महिला से पंगा। जो बेटियां मेडल जीत के लाती है, भारत का नाम रोशन करती हैं, और उनको आप कहीं का नहीं छोड़े हैं, वो रोड पे धरना दे रही है, उनको पिटवा रहे हैं। और क्यों भाई? तो आपका एक सांसद जो रेपिस्ट है वो बेटियों को बेइज्जत किया है, उसको आप सांसद को सजा दीजिए ना। आप बेटियों क्यों पिटवा रहे हैं? आप सांसद को सजा दीजिए। तो आप इंसान नहीं है, आप आदमी नहीं है, आप बुज़दिल हैं, आप में दिल नहीं है, आप निष्ठुर है कि उस महिला का दर्द, उस बेटिया का दर्द आपको नहीं दिखता है। जो बेटियां जान लगा के मेडल लाती हैं, उनको भी आप रोड पे बिलखते हुए रोड पे छोड़ दिए हैं, और सिर्फ अपने सांसद के काले कारनामों को बचाने के लिए। आप यूपी में देखे थे, अजय मिश्रा टेनी का यही हाल था, अभी ब्रजभूषण का है। मोदी सरकार में सब रेपिस्ट भरा हुआ है। अब तो मोदी सरकार के भाजपा के नेताओं से डर लगता है, क्योंकि हमारी बेटियां सेफ नहीं है। आज इतने दिनों से बोल रही है, क्यों नहीं मोदी सरकार बेटियों को इंसाफ कर रहे हैं और पिटवा रही है और बेइज्जत करवा रही है। ये सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। 24 में हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और जवाब देंगे कि बेटियों से पंगा लेना कितना भारी होता है। बेटियों से पंगा लेना कितना भारी होता है। देखिए, कई बातें निकल के सामने आ रही है। और देखिए, तमाम जो लोग हाथों में कैंडल लिए हुए हैं, और ये उम्मीद महिलाओं को, उन नौजवानों को, उन छात्राओं को है, उन पहलवानों को उम्मीद है कि शायद उन्हें अब न्याय मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। देखिए किस तरीके से हाथों में कैंडल लेके ये जो महिला पहलवान है वो सड़कों पे उतरी थी। कैंडल जल गया, धरना खत्म, लेकिन महिला पहलवानों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। भाजपा की एक नेत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मेरी नाबालिग बेटी पे लांछन लगाता है कि वो बियर और बीफ बेचती है। आज वही महिला एक अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ सदन में बैठी हैं और उनके मुंह से चू नहीं निकल रहा है कि वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है भारत की महिला खिलाड़ियों के ऊपर उस पे यौन उत्पीड़न का आरोप है। 2 FIR दर्ज हैं, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट भी है। एक नाबालिग के साथ भी उस पे ये आरोप लगा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ना तो जांच करवा रही है ब्रजभूषण के खिलाफ और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की उन नेत्रियों से, उन नेताओं से, कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरा है, उसके पार्टनर इन क्राइम कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में नेतृत्व में बैठे कुछ और लोग तो नहीं है, जिसके कारण कि ब्रजभूषण पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक सांसद को सिर्फ महज बचाने के लिए ये तो नहीं हो रहा होगा कि महिला और बेटी जो है वो आगे आ सकेगी। ऐसी जो बेरुखी जो है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आवाज देश की आधी आबादी का है, ये लड़ाई देश की आधी आबादी का है, देश के महिलाओं के मान और सम्मान का है। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर तमाम जो नेता है महागठबंधन के वो हाथों में कैंडल लिए हुए पहुंच गए हैं और इन सबके बीच प्रदर्शन लगातार हो रहा है। क्या लगता है मोमबत्ती की रोशनी में पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? मोमबत्ती की रोशनी ये जो हमने जलाया है, निश्चित तौर पे जो निरंकुश सत्ता बैठी है पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए ही महागठबंधन आज सड़कों पर है। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार जो ढिंढोरा पीटती है, इस बहुत ही देश की महिलाएं सोचने की स्थिति में मैं कहूँगी कि जिस देश को महिलाओं ने सम्मान दिलाया इंटरनेशनल स्तर पर, 3 महीने से वो अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और सरकार के संरक्षण में अपराधी को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है और सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो सोचिए, जिस देश को अवार्ड दिलाया महिलाएं, उनका जब सम्मान सुरक्षित नहीं है तो इस देश में आम महिलाएं, इस देश में आम बच्चियों कितनी असुरक्षित हैं। संगीता जी, विलम्ब कर दी सारिका जी आप लोग आने में, पहलवानों का समर्थन नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ न्याय करेगा। उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि 3 दिनों के अंदर जो है कमेटी का गठन होगा। कमेटी का गठन सिर्फ दिखावे के लिए हुआ। पुनः उन खिलाड़ियों ने वापस से अप्रैल के महीने में प्रदर्शन शुरू किया और आज तक हमने देखा 28 तारीख को जिस दिन संसद का उद्घाटन था, उनको सड़कों पे घसीटा गया और तब हम मजबूर हुए हैं सड़कों पे उतरने के लिए। और अब हम महिलाओं के साथ हैं, उन महिला पहलवानों के साथ पूरी देश की महिलाएं खड़ी हैं।
क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। ये देश संविधान से चलता है और इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन आने वाले 24 के चुनाव में ये देश की महिलाएं जग रही हैं। इस देश में विनेश फोगाट के आंख के आंसू को पूरी भारत ने देखा है कि किस तरह से एक महिला के आंख में आंसू मीडिया में दे रही है। तो निश्चित तौर पर इस बेटी ने आंसू बहाया है और ये जो बेटियां हैं, बेटियों के सम्मान इस देश की महिलाएं आगे हैं और महागठबंधन आगे है कि महिलाओं के सम्मान में महागठबंधन है मैदान में। देखिए ये पोस्टर, ये तस्वीर कई सारे शब्द और कई सारे सवाल खड़े करते हुए दिख रहा है। बेटियों को सम्मान करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों को किस तरीके से पुलिस जबरन खींच रही है, ये तस्वीरें हैं। और इस बीच ये तमाम तस्वीरें दिख रहा था। एक और सज्जन है, उनसे भी समझते हैं। महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा और भारत की बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।